अब तक वेक्टर्स को ऐड किया है जो या तो सेम डायरेक्शन में है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ऐड करेंगे जो न तो सेम डायरेक्शन में है ना अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी उनके बीच में एक एंगल बनता है जो मोर देन 0 डिग्री और लेस देन 180 होता है। Suppose there are two vectors, vector A and vector B. This is vector A and this is vector B. This is vector A and this is vector B. To add these two vectors, there are two methods. Number one, triangular method. Number one, triangular method. And number two, parallelogram method. तो ट्रायंगुलर मेथड में क्या करते हैं, इनमें से किसी एक वेक्टर को लेते हैं। मान लीजिए ये वेक्टर ले लिया, वेक्टर है, इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से एस, मतलब जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना मैग्नीट्यूड लेंगे और जो इसकी डायरेक्शन है वही डायरेक्शन लेंगे सेम। ये है वेक्टर ए। अब जो दूसरा वाला वेक्टर है बी, उसको उसी डायरेक्शन में लेंगे ऐसे की ऐसे ही, लेकिन इसका हेड और उसकी टेल इस तरह से। ये है वेक्टर बी। तो इनका सम जो होगा, सम ऑफ वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी विल बी दिस वेक्टर ए सी या वेक्टर सी। वेक्टर सी कैसे बनेगा, देखिए ए क्लॉक वाइज नहीं है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है, यानी ऐसे और ऐसे। ये वाला जो होता है रिजल्टेंट वेक्टर या इन दोनों का सम है, सम वेक्टर जो होगा वो इनके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे ये ऐसे दिया, ये ऐसे दिया, फिर ये ऐसे आना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। जो सम होता है वो ऐसे होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का सम क्या होगा, वेक्टर सी है सम, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा जो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम से छोटा होगा। जैसे अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये 9 नहीं होगा, 9 से कम होगा। और दूसरी मेथड है पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड इसमें क्या करते हैं, सपोज ये दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तो इसमें पहले क्या करेंगे, सेम यही प्रोसेस बनाएंगे। दोनों वेक्टर, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर का टेल इसके हेड पे इस तरह से। अब बनाएंगे पैरेललोग्राम। वो कैसे बनाएंगे, इसके पैरेलल वेक्टर ऐसे, जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना इसका, जो डायरेक्शन इसकी है वो इसकी, यानी दोनों इक्वल वेक्टर होंगे, ये और ये, और क्योंकि डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है। ऐसे ही एक और वेक्टर बनाएंगे इस तरह का, मतलब इसके इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड भी उतना ही और डायरेक्शन भी सेम। ये था वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। अब जो हमने ये वाला है, ये भी वेक्टर बी है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है। इसी तरह ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा। अब बात आती है सम क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। तो इसका जो डायगोनल होगा यहां से यहां तक, और डायरेक्शन इस साइड में, इधर को डायरेक्शन, अगर ये वेक्टर सी है तो सम वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी।
ये दोनों मेथड हो गए एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर होते हैं दो से ज्यादा वेक्टर, मान लीजिए 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, एड इन मोर देन 2 वेक्टर्स, मोर देन मतलब एक वेक्टर तो ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है, चौथा ये वाला है, तो 4 वेक्टर है, इनको ऐड करना है। तो इनमें से पहले एक वेक्टर लो, ये वाला ले लिया, इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है, सेम सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। दूसरा ये वाला है, ऐसे ले जाओ, तीसरा ये वाला है, ऐसे ले जाओ, चौथा ये वाला है, ऐसे ले जाओ। अब मान लो एक और दिया हुआ है, वो ऐसे है, एक वेक्टर और दिया है, 1 2 3 4 5 है, तो इसको भी इसी तरह से, इसका हेड और इसका टेल और डायरेक्शन सेम इस तरह से। अब इन वेक्टर्स का सम क्या होगा, 1 2 3 4 5 का, 5 का ये होगा जो पहले वाला जो हमने वेक्टर लिया था उसकी टेल को लास्ट वाले वेक्टर के हेड से ऐसे मीट करेंगे और हेड की तरफ बना देंगे हेड। अगर ये वाला वेक्टर था ए बी सी डी ई एफ, तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा यानी इनका सम होगा, यानी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ई प्लस वेक्टर ई एफ इक्वल टू वेक्टर ए एफ। अब ए एफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हम स्केल से मेजर कर लेंगे, वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब लेते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सबट्रैक्शन और एडिशन में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। सबट्रैक्शन करने के लिए जिसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, बस हो जाएगा। जैसे नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या था, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से पहले जान लो नेगेटिव ऑफ वेक्टर, पहले बताया भी था। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कोई वेक्टर ये वाला है, इसका नाम है वेक्टर ए, तो इसका ये है वेक्टर ए, तो इसका नेगेटिव होगा माइनस वेक्टर। इसको इसकी फॉर्म कैसे होगी, इसका फॉर्मेट ऐसे होगा, ये इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी होगी ऐसे, मतलब इसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा ऐसे, और मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसको कहते हैं माइनस वेक्टर ए। अब आ जाएगा सबट्रैक्शन निकालना। सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ये है मान लो वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अब पूछा जाता है फाइंड इनका डिफरेंस, यानी फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर बी तो हमारे पास है, अगर माइनस वेक्टर बी हमारे पास हो तो दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगा।
यानी एक हमारे पास वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर माइनस बी है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस माइनस वेक्टर बी या फिर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो सीधा सीधा है, माइनस करना है तो पहले वेक्टर ए, अब या तो वेक्टर माइनस बी निकाल के ऐड कर दो या फिर डायरेक्ट माइनस बी करो, यानी डायरेक्शन इधर है तो अब की बार ऐसे लेना होगा। अब ऐसे लेने पर क्या होगा कि हेड से हेड मिल जाए, लेकिन हमें क्या करना है, हेड से टेल मिलाना है, तो इसको हम इधर खिसका दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। बस तो अब भी ये वेक्टर माइनस बी है, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। ये है वेक्टर माइनस बी, फर्क नहीं पड़ता, यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो या यहाँ रखो। अब इसका आंसर क्या होगा, इस तरह से ऐड हो रहे हैं वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, पहले वाले की टेल और लास्ट वाले का हेड, ये वाला। तो वेक्टर सी कैसे होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर, इस तरह से डिफरेंस हो जाता है। अगर हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना होता, ओफो, डायरेक्शन तो चेंज की नहीं है, माइनस, ये तो वेक्टर बी प्लस था इस डायरेक्शन में, वेक्टर ए डॉट दिया पहले, वेक्टर बी ऐसे है तो ऐसे जाना चाहिए माइनस में, डायरेक्शन ऐसे, उसकी डायरेक्शन प्लस वाली की तरह तो माइनस वाली की तरह। ये है वेक्टर ए, ये है माइनस वेक्टर बी, ये क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अरे प्लस वाला निकालना होता तो क्या करते, तो इसको एज इट इज ऐसे लगा देते यहाँ पर ऐसे, और ये हो जाता वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये है वेक्टर ए। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एग्जांपल से पहले मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर में स्केलर से, यानी किसी कांस्टेंट से। मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय ए कांस्टेंट और स्केलर। स्केलर वो होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। कोई वेक्टर है, वेक्टर ए कोई वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है मान लीजिए 4 यूनिट्स। अब इस वेक्टर ए में मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, नंबर 1 हम 0 से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई वेक्टर ए बाई
0 से कर सकते हैं, नंबर 2 1 से कर सकते हैं, नंबर 3 -1 से कर सकते हैं, नंबर 4 कोई नंबर m, या m बाद में लिखते हैं, पहले लिखते हैं 10 से करते हैं, नंबर 5 -10 से करते हैं, नंबर 6 इसको हम m से करते हैं। m क्या है? m इससे लगा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर a को, अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 0 वेक्टर आएगा। यहाँ पे वेक्टर a इंटू 0 या 0 इंटू वेक्टर a, कैसे भी कर लो। जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर a के लिए तो आएगा 0 वेक्टर। अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेक्टर पे, ये आएगा वेक्टर a। -1 से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर a में तो आएगा माइनस वेक्टर a। माइनस मतलब वेक्टर a के इक्वल तो मैग्नीट्यूड होगा इसका, लेकिन डायरेक्शन दूसरी होगी, मतलब नेगेटिव ऑफ द वेक्टर a आएगा। इसी तरह 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10 इंटू वेक्टर a इक्वल टू 10 वेक्टर a, और -10 इंटू वेक्टर a इक्वल टू -10 वेक्टर a, और m इंटू वेक्टर a इक्वल टू m वेक्टर a। मैग्नीट्यूड की बात करो तो इसका मैग्नीट्यूड 0 है, इसका वेक्टर a है यानी इसका 4 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 4 है, इसका मैग्नीट्यूड 10 इंटू 4 40 आएगा, इसका मैग्नीट्यूड 10 इंटू 4 40 आएगा। तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव में नहीं आता है। और इसका मैग्नीट्यूड होगा m मैग्नीट्यूड इंटू a मैग्नीट्यूड इक्वल टू m मैग्नीट्यूड इंटू 4, तो 4m आएगा मैग्नीट्यूड में। अब बनेगा क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्पल। If vector A and vector B are the vectors, if vector A and vector B are the vectors determined by two adjacent sides, by two adjacent sides of a regular hexagon, of a regular hexagon, what are the vectors determined by what are the vectors determined by the other sides taken in order, other sides taken in order. If vector A and vector B are the vectors determined by two adjacent sides of a regular hexagon, what are the vectors determined by the other sides taken in order? मतलब एक हेक्सागन बनाओ पहले, हेक्सागन कुछ इस तरह से होता है।
ये है रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। इसमें ऑर्डर में लेने हैं इनके वेक्टर, यानी ऐसे ऐसे इस तरह से अपोजिट नहीं करना, या तो ऐसे लो या ऐसे लो, एक तरफ से लो, ऐसे 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 ऐसे, 6 साइड्स हैं तो 6 वेक्टर बन रहे। कह रहा है 2 एडजेसेंट साइड्स हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इनमें से कोई सी 2 साइड ले लो जो एडजेंट पास पास हैं। सपोज ये ले लिया हमने वेक्टर ए, इसके पास वाली ये वेक्टर बी। अब हमें निकालनी कौन सी, ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली, बची 4। चलो इसके नाम रख लेते हैं, हेक्सागन है ए बी सी डी ई एफ। हमें दिया है, क्या दिया है, गिवन वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर। हमें निकालना है वेक्टर सी डी क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, वेक्टर सी डी बराबर क्या, वेक्टर डी ई बराबर क्या, वेक्टर ई एफ बराबर क्या, और वेक्टर एफ ए इक्वल टू व्हाट। देखिए रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और इक्वल तो सारी की सारी होती हैं, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, 6 की 6 बराबर है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो देखिए क्या होगा, वेक्टर ए बी और वेक्टर डी जब पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं तो वेक्टर बराबर आ जाएंगे। तो जो वेक्टर ए बी है इस डायरेक्शन में, तो ई डी यानी वेक्टर ई डी बराबर आएगा वेक्टर ए बी, क्योंकि सेम डायरेक्शन है ई डी की और ए बी की। ये देखो डीई की नहीं, ई डी की, डायरेक्शन ऑफ ई डी एंड डायरेक्शन ऑफ ए बी आर द सेम, सेम है, और इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल है तो बराबर आएंगे। तो वेक्टर ई डी कितना आया, वेक्टर ए भी कितना है, वेक्टर ए। हमें निकालना क्या है, वेक्टर डीई। डीई क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज करने पर साइन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा। तो माइनस वेक्टर डीई इक्वल टू वेक्टर ए, तो वेक्टर डीई -1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, वेक्टर डीई बराबर क्या आएगा, माइनस वेक्टर ए, 8 निकल आया। सिमिलरली इसी पैटर्न पर क्या होगा, जो ये वेक्टर बी है ना वो इसके बराबर आएगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो वेक्टर ई एफ बराबर माइनस या बराबर वेक्टर सी बी या माइनस वेक्टर बी। अब हमने ये निकाल ली, ये निकाल ली, दोनों आ गई, ये दोनों रह गई हैं। ये दोनों क्या है, इक्वल हैं और अपोजिट हैं, यानी इनकी डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो इनमें से किसी एक को निकालने तो दूसरा आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से कोई पता नहीं है, ये तो आ रही हमारी माइनस वेक्टर बी और ये आई हमारी माइनस वेक्टर ए। अब निकालेंगे वेक्टर सी डी और वेक्टर एफ ए, तो चलिए इसको ज्वाइन कर देते हैं, जॉइन ए सी, जॉइन ए टू सी।
तो अब वेक्टर ए सी क्या हो रहा, ट्रेंडुलर लॉ ऑफ एडिशन से क्या हो रहा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए सी। तो वेक्टर ए सी क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हमें निकालनी है वेक्टर सी डी, इसको भी ज्वाइन कर दो, ज्वाइन ए टू डी। अब वेक्टर दिस प्लस वेक्टर दिस इक्वल टू वेक्टर दिस, यानी वेक्टर ए डी इक्वल टू वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी। अब निकालने है क्या, ए डी निकालने के लिए हमें ए सी और सी डी चाहिए ना, तो हमें ए सी तो मालूम है लेकिन सी डी नहीं मालूम। तो एक प्रॉपर्टी और यूज करते हैं, ये जो डायगोनल होता है वो इस साइड का और इस साइड का, यानी किसी भी एक साइड का डबल होता है और इन दोनों के पैरेलल होता है। वेक्टर ए डी पैरेलल टू वेक्टर बी सी। और मैग्नीट्यूड की बात करो तो, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डी बराबर टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी, यानी वेक्टर बी सी के मैग्नीट्यूड का डबल होता है। तो इससे हमारा वेक्टर ए डी आ जाएगा, पैरेलल है और डायरेक्शन हम सेम ले रहे हैं, तो वेक्टर ए डी इक्वल टू टू वेक्टर बी आ गया। अब ये वाली फ्रॉम वन, ए डी के प्लेस पर क्या है, टू वेक्टर बी, ए सी पे क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी डी, सी डी में निकालना है। तो इससे वेक्टर सी डी सिंपलीफाई करो इसको, वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी, तो ये आएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, सी डी आ जाए। अब हमें निकालना है एफ ए, वेक्टर एफ ए, ये है इसका वेक्टर डी सी के इक्वल या माइनस वेक्टर सी डी के इक्वल, वेक्टर डी सी के इक्वल कह लें या वेक्टर माइनस सी डी के इक्वल। और माइनस सी डी क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर। तो सारी की सारी निकल आए हमारे, सी डी आया था वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए और एफ ए आया है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी।